मिली है मंजिलें फिर भी मुसाफिर थे मुसाफिर हैं, तेरे दिल के निकाले हम कहाँ भटके कहाँ पहुँचे, मगर भटके तो याद आया भटकना भी जरूरी था, तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए अब शुरू करते हैं आगे। आज मैथ का क्लास होगा हमारा स्पेशल ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है नंबर सिस्टम का आपके सामने आज, और मज़ा आएगा उसे पढ़ के भी, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो चलिए बने रहिएगा आज और आते हैं सीधे प्रश्न पर। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। प्रश्न का कहना है कि किसी खेल प्रतियोगिता में एक खिलाड़ी का स्थान ऊपर से 8वां तथा नीचे से 84वां था, कुल प्रतियोगियों की संख्या क्या थी। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये रीजनिंग में रैंकिंग में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो कहता है कि ऊपर से 8वां और नीचे से 84वां, तो ऐसा कभी भी हो कि दो छोर से पता हो सकता है लेफ्ट राइट का है, ऊपर नीचे कहा है, आगे पीछे कह सकता था। तो दोनों को ऐड कर लीजिए, दोनों साइड वाला को ऐड करके एक घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 84 8 92, 92 से एक चला जाएगा 91 यानी 91। आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है दोस्तों। ये आपको ऐसे सवाल रैंकिंग में पूछे जाते हैं रीजनिंग की टॉपिक में। सवाल अगला है, दो संख्याओं का गुणनफल 24 तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। माने उस संख्या का योगफल ज्ञात करने के लिए कहा है। कहता है कि दो संख्या का गुणनफल है 24। अब बताइए कि दो संख्या का गुणनफल मतलब a इंटू बी कितना 24, और फिर कहता है उनका योगफल है 52, यानी उन दोनों संख्या का नहीं, उनके वर्गों का योगफल 52 है, उनके वर्ग करके जो योगफल आएगा वो 52 होगा। सवाल कहता है तो उनका गुणनफल ज्ञात करिए। एक काम करें, देखिए अगर इसको हम यहाँ देखिए a² b² हो गया, उनके वर्गों का योगफल 52। अब अगर मान लीजिए कि इसके जगह कोई भी 6 रख लेते हैं और इसके जगह 4, तो 6 के कितना हो जाता है 24। अब देखते हैं कि एक संख्या 6 एक संख्या 4 है, तो इनके वर्गों का योगफल 52 हो जा रहा है क्या। 6 के स्क्वायर 36, 4 के स्क्वायर 16, 16 36 कितना होता है 52, यानी वो संख्या 6 और 4 बिल्कुल सही है। 6 4 लेने से काम हो जाएगा। तो कहता है उनका योगफल ज्ञात करिए। तो संख्या आपका 6 और 4 है, तो इनका योगफल कितना आएगा 10 आएगा। आपके सवाल का जवाब मिल चुका है ऑप्शन बी से। दूसरा तरीका, इस सवाल को आप ऐसे बनाते, कहता है कि उनका गुणनफल जो है 24 है और उनके वर्गों का योगफल जो है, उनके वर्गों का योगफल जो है वो 52 है। तो दोस्तों a इंटू बी या a² प्लस b² कहाँ मिलता है, तो वो आपको मिलता है a प्लस बी के होल स्क्वायर में। अगर करेंगे ना तो आएगा a² प्लस b² प्लस 2ab आएगा, ऐसे आएगा। अब जरा देखो, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ देखो इसका मान हमको पता है कि वो 52 दिया है, प्लस 2ab, 2 इंटू ab मतलब यहाँ 24, 24 दूना 48 और 52 100, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हुआ 100। तो a प्लस बी का मान कितना होगा, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा ऊपर, तो 100 का वर्गमूल कितना आएगा 10 आएगा। आपका आंसर हो गया 10, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल पर आ जाइए। सवाल क्या कहता है, गौर करिएगा। हाँ, सवाल है आपका कि एक टोकरी से आधे सेब बेच दिए गए और 1/3 भाग सेब पक गए तथा 20 सेब शेष थे। आरंभ में टोकरी में सेब की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है। सुनिएगा, एक टोकरी में आधे सेब बेच दिए गए और लास्ट में 20 सेब शेष बचा है। इस शेष वाला है ना, तो पहले देखिए कि आधा बेच दिया, आधा तो बेच दिया,
उसके बाद 1/3 भाग से पक गए, तो 1/3 पक भी गया, तो दोनों को जोड़ लीजिए कि जो बेच दिया पक गया 1/3 भाग से पक गए, तथा 20 शेष सेब थे, 20 शेष सेब था पकलहवा के बाद जो है सो। तो अब देखिए इसका एलसीएम कितना हो गया 6, तो ये हो गया 2 3 6, तो यहाँ 3 3 दूना 6, तो 2 5/6 भाग हटा दीजिए पकलहवा और बिक गया उसको छोड़ के, तो शेष बचेगा 1/6। ये 1/6 शेष बचा है, जबकि शेष दिया है कि 20 गो है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 6 से गुना 6 दूना 12 120। ये 1 डिनोट करता है ऑल वैल्यू को, यानी 120 सेब टोटल थे, टोटल सेब 120 थे, जो पका हुआ है उसके बाद जो बिक गया और जो बचा हुआ है वो सब लेकर 120। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, जरा गौर करिएगा। सवाल है, देखिए क्या कहता है, दो संख्या का योग उसके अंतर का 4 गुना है, यदि एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। सवाल क्या कहता है जानते हैं कि दो संख्या का योग उसके अंतर का 4 गुना है और एक संख्या 20 है, तो दूसरी बताइए। एक संख्या तब 20 बता दिया है, तो दूसरी पूछा है। एक काम करिएगा, दो संख्या ना मान लेते हैं x और y, तो दो संख्या का योग जो है उनके अंतर का, माने दोनों के अंतर का 4 गुना है, मतलब योग अंतर के 4 गुना के बराबर है। एक संख्या 20 दिया है, तो पहली संख्या मान लेते कि 20 है, तो 20 प्लस x हो गया, सॉरी 20 प्लस y हो गया, y बराबर, इसके जगह 20 रख दिया माइनस y इंटू कितना 4। अब देखिए ये हो गया आपका 20 प्लस y और ये कितना हो गया 20 चौके 80 माइनस कितना 4y, ठीक है। अब आ जाइए, हाँ उसको इधर बुला लीजिए, 4y को इधर बुलाइएगा तो 5y हो जाएगा टोटल, और ये 20 उधर जाकर घट जाएगा तो हो जाएगा 60, और 5 से काटेंगे तो 12 बार में, यानी y का मान कितना आ जाएगा 12, यानी कि दूसरी संख्या हमें मिल गया है वो है 12, और यहाँ है ऑप्शन ए में। कोई डाउट नहीं है। आइए अगला सवाल पर देखिए, सवाल कहता है प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, ऐसा पूछा है आपसे, तो ध्यान दीजिएगा कि कुछ नहीं, यही बात सबको पता है। 100 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ऐसे प्रथम 100 गो, मतलब कहाँ तक जाना है, यहाँ तक, ठीक है। इसका योग पूछा है। फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2 लगा सकते हैं, n के जगह 100 और फिर 101/2, 2 से कटा दोस्तों 50 बार में, 50 से गुना करिएगा तब 50 50 हो जाएगा, ये 50 50 50 50 कहाँ है, ऑप्शन डी में, ठीक है। आइए जरा अगला सवाल को देख लीजिए, जरा कितना आसान है भाई। चलिए सीखने वाली बात है। ये जो सवाल है आपका कहता है x के पावर n माइनस a के पावर n पूर्णतः रूप में x माइनस a द्वारा किस स्थिति में विभाज्य होगा। दोस्तों 3 फॉर्मूला है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का, 3 को फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। पहला बात कि x के पावर n माइनस a के पावर n, ठीक है, इज डिविजिबल बाय x माइनस a ऑलवेज। मतलब क्या कि ये इस फॉर्म में है ना, तो x माइनस a से हमेशा कटेगा, चाहे पावर सम संख्या हो या विषम संख्या हो। याद रहे x के पावर n माइनस a के पावर n इज, दूसरा फॉर्मूला लिख रहे हैं, डिविजिबल बाय x प्लस a, ठीक है, इफ n इज ओनली इवन नंबर। मतलब क्या कि जब n जो होगा, यानी यहाँ पावर जो है सिर्फ सम संख्या अगर रहेगा तो x प्लस a से ही विभाजित होगा। अच्छा, ई x माइनस a से ई भी विभाजित होगा। ये जो हुआ कि अगर मान लीजिए कि कोई संख्या ऐसे है 15 के पावर 14 दे दिया, अब माइनस दे दिया 10 के पावर 14, तो इस ऐसे भी ये दोनों सेम चीज है, लेकिन पावर सम संख्या।
अच्छा x माइनस ए से जरूर कटेगा, 15 माइनस 10 से जो ऊपर लिखे हैं, 5 से ये जरूर विभाजित होगा। दूसरा बात, ये 15 प्लस 10 यानी होगा कितना, 25, इससे भी विभाजित होगा क्योंकि इसका पावर सम संख्या है, तो इस रूल को भी फॉलो कर रहा है। और इस रूल का मतलब है x माइनस ए का मतलब ऑलवेज, मतलब पावर सम रहे या विषम रहे। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 से भी कटेगा, मतलब ये जो सवाल अगर रहे कह दे कि 15 के पावर 14 माइनस 10 के पावर 14 ये किससे विभाजित होगा, तो ये जो है 5 से भी कटेगा और 25 से भी कटेगा। ठीक है, एक फॉर्मूला और लिख लेना है, x के पावर n प्लस a के पावर n, ठीक, इज डिविजिबल बाय x प्लस a if n is only odd नंबर दोस्तों, जब पावर सिर्फ विषम संख्या होगा, यहाँ प्लस में दिया है तो कहीं पावर विषम संख्या रहेगा, उससे कट जाएगा। ये 3 बात आपको याद रखना है। तो अब यहाँ समझिए, x के पावर n माइनस a के पावर n पूर्ण रूप से x माइनस ए द्वारा किस स्थिति में विभाजित होगी। जो पहले फॉर्मूला मैंने लिख दिया कि यह ऑलवेज विभाजित होगा, पावर चाहे सम संख्या रहे चाहे विषम संख्या रहे। कहता है कि n यहाँ पावर है, जब n कोई भी संख्या हो चलेगा, बिल्कुल कोई भी संख्या रहे, पावर सम रहे या विषम रहे। ठीक है, अगला देखिए, सवाल कहता है एक विद्यालय में, सुनिए, एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को खड़ा करे तो 16 कतारें बनती हैं। यदि प्रत्येक कतार में 24 छात्र को खड़ा करे तो कितनी कतार बनेगी। ये कोनो बड़का बात नहीं है, बड़ा सिंपल सवाल है। एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्र खड़ा करे तो 16 कतार बनता है। 30 गो छात्र खड़ा करिएगा ना तो 16 गो कतार बनेगा, तो 30 गुना 16 हुआ टोटल स्टूडेंट। एक कतार में 30 गो तो 16 कतार में कै गो, तो 30 गुना 16। आ कहता है कि 24 कतार में खड़ा कर देंगे, 24 में कहता है कि प्रत्येक कतार में 24 को खड़ा कर देंगे तो कितनी कतारें बनेगी। तो काट दीजिए, 8 दूना 16, 8 3 24, 3 से 10 बार में 10 दूना 20 को 20 कतार बनेगा। और का 20 कतार बनेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। आइए नेक्स्ट सवाल पर आइए, नेक्स्ट आइए। कहता है 3 के पावर 25 प्लस 3 के पावर 26 प्लस 3 के पावर 27 प्लस 3 के पावर 28 को निम्न विकल्प में से कौन पूर्णतः विभाजित करेगा। बड़ा अच्छा सवाल है, इससे सवाल आएगा आपको। सुनिए, इसमें क्या है कि 3 के पावर जो पहले दिया 25, फिर दिया 3 के पावर कितना 26, फिर दिया 3 के पावर 27, फिर दिया 3 के पावर 28, और कहता है निम्न विकल्प में से कौन सा पूर्णतः विभाजित करेगा। मतलब इसको कौन काट देगा। तो ऐसे अभी प्लस में अभी भाग नहीं दे सकते। अभी क्या करिए, इसमें सबसे छोटका वाला को कॉमन निकाल दीजिए, तो इससे इसको भाग दीजिएगा तो एक बार में कटेगा। इसको भाग दीजिएगा तो 3 इसमें एक बार बचेगा, क्योंकि 26 गो में से 25 गो तक कट जाएगा। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। आप इससे इसको भाग दे रहे हैं, एक बार में खत्म। इससे इसको भाग देंगे तो 3 25 गो कट जाएगा, लेकिन 3 एगो बच जाएगा, तो 3 के पावर 1, इसमें 3 2 गो बच जाएगा, और इसमें 3 गो बच जाएगा। ये 3 के पावर 25 है दोस्तों, और गुना, ब्रैकेट मतलब गुना, 3 का क्यों 27, 27 और 9 कितना 36, 36 और 3 कितना 39 और 1 40। ये इतना आया। ये किससे कटेगा आप देख लीजिए, किससे कटेगा। तो बिल्कुल ये जो है अगर कहें तो 30 से कट जाएगा। 3 के पावर 25 है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे जानते हो, देखो 3 एगो, फिर 3 24 गो लिख सकते हो, और 40 है हुआ। इसको भाग दे के देखो, 30 से कट जाएगा, 0 से 0 खत्म, और 3 से 3 खत्म। नीचा में कुछ ना बचा, मतलब ऊपर जितना बच गया उतना बार में कट गया। किससे कट जाएगा, ऑप्शन डी से। सिंपल। जैसे आप भी बताइए, 8 गुना 9 गुना 12, ये 4 से कटेगा कि नहीं।
तो आप कहिएगा हाँ कटेगा 6 से, तो 6 से भी कटेगा। देखिए 6 दूना 12, मतलब ऊपर जितना बच गया उतना मर्तबे कट गया। ठीक, बात खत्म। आइए, कहता है कि इनमें देखिए, इनमें से कौन सा कथन गलत है, गलत कहा है। ठीक है, गलत चुने लेल कहा है। ये कहता है कि -4 बड़ा होता है -5 से, तो ये तो सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं हुआ, क्योंकि कर्जा जो है कम है, कर्जा ज़्यादा है, तो कम में कर्जा ना बड़ा हुआ। -4 जो है से बड़ा होता है -5 से, माइनस में है। मान लीजिए कि आप 5 रुपया कर्जा लिए हुए, हम 4 रुपया कर्जा लिए हुए, तो आपसे अमीर ना हम हुए, तो ये तो सही है। ये कहता है कि -4 छोटा होता है 5 से, तो माइनस में है, तो प्लस वाला से छोट होवे करेगा। कहता है कि 4 जो है छोटा है -5 से ना, 4 रुपया हम कमैले हैं, आपको 5 रुपया कर्जा है आपके पास, तो हम कैसे छोटा हो जाएंगे, तो यह गलत है, तो आपका वही आंसर हो जाएगा। कहता है कौन गलत है से बताइए, तो जो गलत है वह आपका आंसर हुआ। ठीक है, अब देखिए एक सवाल है, 3 अनुक्रमित संख्याओं का योग 333 है, अंतिम 2 संख्या का योग क्या होगा। अच्छा, ऐसा सवाल में ना बड़ा लोग को दिक्कत भी हो जाता है, इसको कुछ करना है। 3 अनुक्रमित मतलब क्या है कि वो लगातार 3 गो संख्या का योग है 333, तो 333 3 गो संख्या का योग है, तो 3 से भाग दीजिए, 111 हो जाएगा ना। यानी एक संख्या 111 हुआ, इससे पीछे 110 हुआ, इसके बाद वाला एगो 112 हुआ, इसी से एक पीछे एक आगे ले लीजिए। अब देखिए क्या हुआ, इस सब को जोड़ के देखिए, पूर जाएगा आपको 333, 2 1 3 0 3 1 1 2 1 3, फिर 1 1 2 1 3, 333 हो गया। अब आपसे पूछता है अंतिम 2 संख्या का योग, तो जोड़ दीजिए 100 100 200, अब 12 11 23, 223 ऑप्शन डी आपका आंसर हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगला सवाल, हो चुका है सवाल खत्म। अच्छा, एक बात, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि हमें सर ग्रुप डी का क्लास ज्वाइन करना है, तो ग्रुप डी का क्लास आप ज्वाइन कर लीजिए, धुरीना एप्लीकेशन पर आ चुका है और पूरा कोर्स आपको वहाँ पर मिल जाएगा, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके सब मिल जाएगा। और अभी बहुत मतलब ऑफर में चल रहा है, शायद 299 है शायद, तो यही आसपास है। कितना है? 399 है। अच्छा, तो 399 है, कम ही है, वहाँ पर जाकर आप कोर्स ले सकते हैं। और रीजनिंग का तो 199 में पूरा कोर्स है। अब मैथ पूरा कंप्लीट अगर करिएगा तो 499। धुरीना एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, ठीक है, वहाँ मिल जाएगा आपको। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।